मैं पूछता हूं, क्या जानते हैं आप कि किनकी है ये तस्वीर? आदरणीय मुकेश कोठारी सर। अब आदरणीय मुकेश कोठारी सर की ये जो तस्वीर है, अगर इस तस्वीर जैसे ही आदरणीय मुकेश कोठारी सर बने रहते तो क्या अपने सपनों का बंगला पाना संभव था क्या? क्या वो अपने ही शहर में रहते, फील्ड में बिजनेस खड़ा नहीं करते, तो क्या इतना बड़ा नेटवर्क बनाना संभव था क्या? नहीं ना। तो अपने आप को बदलना पड़ता है साथियों, और फील्ड में निकलना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है जिंदगी बदलने के लिए, तस्वीर बदलने के लिए, अपनी तकदीर बदलने के लिए। ये दोनों काम आपको करने होंगे। देखिए, ये तस्वीर है राकेश गौतम शर्मा सर की। तो अब आप बताइए, इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगाइए कि क्या मर्सिडीज कार पाना इस तस्वीर के लिए संभव है क्या? नहीं ना। इसके लिए खुद को बदलना पड़ा साथियों, इसके लिए फील्ड वर्क करना पड़ा साथियों। अपने सपनों का घर लेने के लिए अपने आप को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। तस्वीर बदलनी पड़ती है साथियों, और फील्ड वर्क करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में इनका बिजनेस मौजूद है। ये तस्वीर देखिए आप, सुरेंद्र भट्ट सर। अब ये तस्वीर, और इस तस्वीर के माध्यम से, क्या इस तस्वीर के लिए ये संभव था कि वो अमिताभ बच्चन जैसी हस्ती बदल बन से मिल पाए? उसके लिए खुद को बदलना पड़ा। क्या इस तस्वीर के लिए ये संभव है कि वो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वॉइस ऑफ इंडस्ट्री जैसा अवार्ड हासिल करे? ये उस तस्वीर के लिए संभव नहीं था साथियों, पर ये जो नजर आ रही है उस तस्वीर के लिए संभव है। और ये हार्ड वर्क और फील्ड वर्क करने का नतीजा है साथियों। आज लाखों सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब चैनल पर हैं। खुद को बदले बिना ये संभव नहीं था साथियों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो 2024 वर्ष है, ये है ईयर ऑफ ग्रोथ और ईयर ऑफ एक्सपांशन। हमें ग्रोथ करना है, हमें एक्सपांड करना है। देखो, फील्ड में जाएंगे तो संघर्ष तो आएगा साथियों। मैं कह रहा हूं, फील्ड आप जाते ही फील्ड आपको ठोकर देगा। जाते ही फील्ड आपके साथ कुछ ऐसा करेगा कि आप टूट जाए। संघर्ष आएंगे जीवन में, पर संघर्षों से घबराना नहीं है। कई लोग संघर्षों से घबरा जाते हैं और भगवान की गलती बताने लगते हैं कि यार भगवान, तू जिंदगी में लोगों के संघर्ष ही क्यों लिखता है? अगर मेरे हाथ में कलम होती तो मैं सबकी जिंदगी आसान बना देता और हर आदमी की जिंदगी में सक्सेस लिख देता। जब लिखना आपके हाथ में था तो सक्सेस लिख सकते थे, पर आपने मेरे जीवन में संघर्ष क्यों लिखा? वो संघर्ष एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि एक किसान जो खेती करता था, तो उसे हर बार खेती की जो उत्पादन जो होना चाहिए उतना नहीं होता था, क्योंकि कभी बारिश ज्यादा हो जाती थी, कभी धूप ज्यादा आ जाती थी, कभी आंधी तूफान, कभी ओले, और ये सब कारणों से उसको लगता था कि जितनी फसल मुझे होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। वो परेशान होकर के भगवान से कहता है कि भगवान, तुझे सृष्टि चलाना ही नहीं आता, एक साल के लिए मुझे ये पावर दे दे कि मैं जब जो चाहूं वैसा मौसम हो जाए, तो फिर देख मैं पूरे धरती पे अनाज के भंडार लगा दूं। और भगवान ने कहा कि ठीक है, मैंने तुझे एक साल का समय दिया। और उस व्यक्ति ने उस साल क्या किया? उस फसल के वक्त उसने जब चाहा तब बरसात हुई, जब चाहा तब धूप निकली, जब चाहा तब ठंड हुई, और इसके कारण से धीरे धीरे फसल आने लगी और पूरा खेत हरा भरा दिखने लगा। और वो भगवान से कहने लगा कि देखा भगवान, मैंने कहता था कि तुम्हें तो आता ही नहीं है, और देखो ये कितना अच्छा है। और फिर एक दिन आया जब फसल काटने का समय आ गया, और वो फसल काटने निकला तो देखा कि गेहूं की एक भी बाली में एक भी दाना नहीं। उसने कहा भगवान, ऐसा क्यों? बोले, ये जो दाना होता है ना, गेहूं का दाना, ये बाहर की ताकत से नहीं, ये आंतरिक शक्ति से फूटता है। ये अंदर की, भीतर की ऊर्जा से बाहर निकलता है। और वो भीतर की ऊर्जा आती है संघर्ष देखने से। और वो संघर्ष तो तुमने इनको कभी देखने ही नहीं दिया, और इस वजह से ये कभी गेहूं जो है वो बाहर निकल ही नहीं पाया। तो संघर्ष जो आएगा ना, वो आपको और सिखाएगा, आपको मजबूत बनाएगा, आपकी आंतरिक शक्ति को इतना बल मिलेगा कि आप उससे भी बड़ा टारगेट अचीव कर पाएंगे। और आपको क्या लगता है कि अब तक जितने भी सफल साथी हुए हैं, उनके जीवन में कोई, उनको सफलता आसानी से मिल गई? कोई समस्या आई नहीं?
जिस दिन से उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, क्या एक भी लीडर आप ऐसा जानते हैं जो ये कह सकता हो कि जिस दिन से उसने बिजनेस ज्वाइन किया उस दिन से उसके बिजनेस में आज तक सिर्फ और सिर्फ हर महीने ग्रोथ ही हुई? नहीं ना। संघर्ष आएंगे, चैलेंज आएंगे, और यकीन मानिए आप किसी के इंतजार में बैठे रह जाएंगे। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, तो आपकी सफलता का रेड कारपेट आपको खुद को बिछाना पड़ सकती है। आपको फिर दुनिया का कोई विश्वास आपको हिला नहीं सकता। जब आप खुद करेंगे ना, तो इतने मजबूत बन जाएंगे। और देखो, जो आज तक सक्सेसफुल हुए हैं ना साथियों, उनके जीवन में संघर्ष आए ना, तो वो लोग घबराए नहीं हैं, वो लोग टूटे नहीं हैं, उन्होंने किसी से कंप्लेन नहीं की है, बल्कि उन संघर्षों से फे उन्होंने उन संघर्षों को फेस किया, और उसी से वो ताकतवर बने, उसी से वो निखरे, और इसीलिए आज वो सफल हो। कि किस्मत की लिफ्ट के इंतजार में मत बैठे रहिए, क्योंकि लिफ्ट जो है ना, वो जीवन में कभी भी धोखा दे सकती है। और देखो, फूल जो होते हैं ना, फूल खिलते हैं, तो अगर वो माली के इंतजार में बैठे रहेंगे, फूल की हिफाजत पहले कांटे करते हैं, माली बाद में आता है। तो संघर्ष आएंगे, किस्मत के भरोसे मत बैठे रहें। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद काम करता है, खुद मेहनत करता है। और कहते हैं ना कि जिंदगी में सक्सेसफुल वो लोग नहीं होते हैं जिनकी रगों में खून दौड़ता है, बल्कि जिंदगी में सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। तो अगर आपको भी सफलता चाहिए, तो इतना जुनून खुद के भीतर पैदा करें कि लिफ्ट के किस्मत के भरोसे मत बैठे रहें, बल्कि सीढ़ियों के भरोसे आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़े, मेहनत करें। क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते हैं ना जब हम, तो थकान होती है साथियों, पर सीढ़ियां ये गारंटी देती है कि आपको वो टॉप पर पहुंचा के रहे, बीच में धोखा नहीं देगी। लिफ्ट कभी भी बीच में धोखा दे सकती है। और जब आप अपनी मेहनत करके एक एक सीढ़ी चढ़ के जब आप उस सफलता को हासिल करेंगे ना, तो आपको अपनी सफलता पर घमंड नहीं होगा, बल्कि एक दिल में सुकून होगा कि हाँ, ये मैंने अपने दम पर हासिल किया है, ये मैंने अचीव किया है। आपको वो जो मंजिल मिलेगी, उससे एक सुकून मिलेगा। और मैं कहता हूं, जीवन में कितनी भी संघर्ष आए साथियों, हिम्मत मत हारना। देखो, ऐसा तो नहीं है कि अब तक के जीवन में आपके कोई संघर्ष नहीं आया होगा, हो सकता है 10। क्या वो चैलेंज आज भी आपके साथ है? चला गया ना, तो बस इस संघर्ष की क्या औकात है, ये भी चला जाएगा। इट इज ऑल टेम्परेरी, इट इज ऑल टेम्परेरी। अगर आप बीच में रास्ता छोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो वो जो असफलता होगी ना, वो जो आपकी हार होगी ना, वो परमानेंट। पर ये जो संघर्ष आते हैं, ये टेम्परेरी है साथियों। तो इनसे घबराना नहीं है, और बस आगे चलते रहना है। 100% गारंटी है, अगर आप चलते रहे, हिम्मत नहीं हारी, तो आप सफल होंगे ही होंगे। और मैं कहता हूं कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर सक्सेस। आपकी सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। आपके लिए सफलता कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितना जरूरी है आपके लिए सफल होना। मैं अपना बताता हूं कि मेरे लिए कितना जरूरी है सफल होना। मेरे लिए ये सफल होना जरूरी है, जैसे समझें कि कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है, तो उसके लिए सांस कितनी जरूरी है, और उस सांस को हासिल करने के लिए, उस ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए वो कितना प्रयास करेगा? 99% या 100%? तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए सफलता उतनी जरूरी है, उतनी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे किसी की शादी हो, फिर चाहे किसी की एनिवर्सरी हो, फिर चाहे कोई फंक्शन हो, कोई मूवी हो, कोई घूमने का प्रोग्राम हो, दोस्तों के साथ पार्टी हो, कुछ भी हो, मुझे ये याद रहता है कि सफलता मेरे लिए कितनी जरूरी है। जब आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी ना, उस सांस की तरह इंपॉर्टेंट होगी सफलता, तो आपको सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आपको ये याद रहेगा कि मेरे लिए जीतना कितना जरूरी है, और तब आप बनेंगे सफल। तो ये याद रखें साथियों, और संघर्षों से कतई ना घबराएं।
आपको पता है, अगर कभी भी जिंदगी में संघर्ष आए ना साथियों, तो जो मैं वाक्य अब आपको कहने जा रहा हूं उन्हें याद कर लेना कि आपके संघर्षों को आप रोना रोते हैं, पर इस आरसीएम बिजनेस को पहले ही साल में जो संघर्ष आया था साथियों, शुरुआत हुई, एक प्रोडक्ट था, कपड़ा था, और इतना कपड़ा पहले साल बना, उतना नेटवर्क नहीं बना। पहले साल की ये बात है, और इतना कपड़ा इकट्ठा हो गया कि उस कपड़े का पैसा चुकाने के लिए आरसीएम अपनी पूरी ताकत भी लगा देता तो नहीं चुका पाता। पर उस संघर्ष से टीसी सर घबराए नहीं, उस संघर्ष को पार किया, और उस संघर्ष को पार करने का नतीजा है कि उसके अगले ही वर्ष से आरसीएम ने सफलता की सीढ़ियां रॉकेट की स्पीड से चढ़ना चालू कर। संघर्ष ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बना दिया। और ऐसा नहीं है कि और संघर्ष नहीं आए उनके जीवन में, जैसे जैसे उन्होंने एक्सपांड किया, जैसे जैसे उन्होंने ग्रोथ की, 2010-11 में फिर एक चैलेंज आया साथ। और जीवन में ऐसा चैलेंज जो किसी भी व्यक्ति के साथ आए तो उसे दुनिया का हर व्यक्ति एक ही सलाह देगा कि यार, है ना, कि यू टर्न ले लो, अब बंद करो, बहुत हुआ, क्या जरूरत है, क्यों करना है। और ऐसे कई विकल्प, कई, हर व्यक्ति ने उन्हें ये सलाह दी होगी उनके इर्द गिर्द, मैं समझता हूँ। पर वो उन संघर्षों से घबराए नहीं, अपने मजबूत फौलादी इरादे से उन्होंने ये निर्णय लिया कि कुछ भी कीमत पर मुझे तो ये करना। और उसी का ये नतीजा है कि आज बिजनेस पहले से भी कई गुना ज्यादा ऊंचाइयों पर है। उसी का ये नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस लेडी का ये कथन है कि आपके इस प्रोग्राम में तो श्री पीएम साहब को होना चाहिए। तो ये परिणाम है साथियों संघर्ष को पार करने का। संघर्ष आते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, और आपके संघर्ष जब भी आए तो याद कर लेना 2010-11 के वो दिन, याद कर लेना शुरुआत का वो एक साल आरसीएम बिजनेस का, कि